एक आपका जो रोल है ये लीडर के रूप में राजनीति में तो कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर पड़ता है हिमाचल की राजनीति में। इस बार क्या इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या पड़ेगा? देखिए, मैंने तो विशेषकर ये चाहा था कि मुख्यमंत्री जो मंत्री के बारे कहा जा रहा है, उनके बारे की जो फोक जमीनों की हुई है या परिवार की, उनके बारे वो बताएं उनका क्या नाम है। खैर उन्होंने नहीं बताया, मंत्री जी ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका नाम आ गया। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे मंत्रियों को कोई हक नहीं है, आप मॉरल राइट नहीं है कि वो सरकार में रहें और राजनीति में ऐसे लोगों को होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ जनता के साथ बहुत भारी विश्वासघात है, क्योंकि जो बीपीएल परिवार है, मैंने सारे अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ की वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तीसरी बार आप समझिए 15 साल से वही एमएलए हैं, मंत्री हैं। मैंने पता किया हजारों की तादाद में बीपीएल परिवार है शाहपुर में। आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आप खुद जमीनें खरीद रहे हैं, आप तो लाखपति से करोड़पति बन गए। आप ये तो करोड़ों का खेल है आपके सामने। तो मैं चाह रहा हूं कि ये ऐसे व्यक्ति जो राजनीति में है, इनको राजनीति से ही, कैबिनेट से भी राजनीति से हटाया जाए। और अब ऐसे लगता है कि ये दायरा और बढ़ रहा है इनकी ही बदौलत। माननीय मंत्री जी ही अपना दायरा जो है, कौन कौन और हैं जिनकी और जमीनें हैं या मकान है जो ऐसा सुना है, कह रहे हैं, तो वो फिर मुख्यमंत्री के दायित्व आ जाता है कि आप बताइएगा कौन है लोग, ये क्या कह रही हैं, इनकी भी सुनिएगा, हमारी भी सुनिएगा, पब्लिक क्या कह रही है वो भी सुनिएगा, राकेश चौहान जी क्या मेरे से पहले कहेंगे वो भी सुनिएगा, दरअसल क्या कहेंगे पहले मेरे से वो भी सुनिएगा। तो ये बात मैं इसलिए उठाई कि देखिएगा, मैं तो लड़ता रहूंगा न्याय के लिए, पारदर्शिता के लिए। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुने हुए नुमाइंदे, उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए, जवाबदेही के लिए, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता जो है थोड़ा बोले तो सही। अरे भाई क्यों डरते हैं, कुछ तो बोलो, आओ सामने। तो हमें गुमनाम चिट्ठियां मत लिखिएगा, टेलीफोन पे आप कह रहे हैं कि ये भी किया है या ये भी हुआ है, वहाँ सामने आके बोलिएगा, आप भी बोलिएगा, अकेला मैं नहीं हूँ, आप भी बोल सकते हैं। ये बातें हैं साहब, किया था वकीलों से ही आए हैं। तो शिमला में उनकी वकील है, उससे 2 आगे माननीय मंत्री जी की, समीन जी की और उनके पति जी की, और एक मुझे भेजा है सबको, तो उसका जवाब उन वकीलों को ही दिया है। और हमने उनको कहा कि ये नोटिस वापस लीजिएगा, नहीं तो हम कार्रवाई आपके ऊपर करेंगे, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। उत्सुक है, बहुत उत्सुक है, बहुत कुछ मिलने वाला है अभी तक। लंबे समय से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, पूरा प्रदेश जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई रुक जाती है। ये बात माननीय मंत्री महोदय ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। उनके जो शब्द थे वो ये थे कि बाद में आप माफी मांगते हैं। 2012 इसका गवाह है, तो ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, वो मैंने कहा कि अब ये जो उन्होंने मेरे पर आरोप लगाए हैं, शायद नोटिस में भी उन्होंने भेजा है, वो बोला है ये ना कि जो मुख्यमंत्री थे इनके टाइम में उनके ऊपर भी ये आरोप लगाते रहे, इनकी आदत है, और माफ़ी भी मांगी है इन्होंने उनसे। तो इसका जवाब तो अब मैं नोटिस में मैंने कहा है दूंगा कोर्ट में, इनको कोर्ट में दूंगा जवाब, और पूछूंगा कि जो आपने कहा है उसके तथ्य आपके पास है। अगर मैंने मुख्यमंत्रियों के बरखिलाफ मैंने आरोप लगाए हैं, तो आप ये माननीय श्रीमती समीन चौधरी जी भूल क्यों गई हैं कि इन मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से उतारा भी मैंने ही। चाहे वो इन्होंने एक उदाहरण दिया श्री रामलाल ठाकुर जी का, अवैध पेट कटान के मामले में उस वक्त मैं निर्दलीय था और पहली बार एमएलए बना था, बड़ा हल्ला हंगामा किया। हमने कहा कि रामलाल जी, आपसे बात कर रहा हूँ, रामलाल जी एक दिन बस वनवास आपको लेना पड़ेगा। वनवास कहाँ जाएंगे, बानी नहीं रहेंगे। तो इतना अवैध कटान हुआ था, और चीफ जस्टिस देसाई जो हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट से, उन्होंने फिर फैसला उनके बरखिलाफ उठाया। ये हमने विधानसभा में उठाया, फिर ये केस वहाँ गया और उन्होंने बाकायदा उठाया, उनको छोड़ना पड़ा। अच्छा, उसके बाद फिर वीरभद्र सिंह जी को 2 बार नहीं 3 दफा
मुझे बाहर निकाला पार्टी से, क्योंकि मैंने उनको ऊपर आरोप लगाया। 3 बार जब मैं पार्टी से बाहर निकला, वीरभद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी हारी। ये साबित कर दें कि ऐसा सच नहीं है तो मैं माफ़ी मांगू। और कभी भी ये माफ़ी नहीं मांगी गई है। उन्होंने हमारे साथ अग्रीमेंट किया, मेरे से उन्होंने आग्रह किया कि जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हम अपना केस विड्रॉ कर लेते हैं आपसे, ये कर लीजिएगा, आपसी राजीनामा। ये बात है, कोर्ट में जवाब दूंगा।